हेलो एंड वेलकम। एफ&ओ ट्रेडिंग के लर्निंग वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कई वर्किंग प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जो एफ&ओ में ट्रेड तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतनी टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं होती कि वो दिन भर मार्केट को वॉच कर सकें। तो वो यहाँ किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या उनके पास एज एक बेस्ट विकल्प होता है, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम एफ&ओ में ट्रेड करना चाहते हैं और दिन भर मार्केट को वॉच नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हेजिंग ही एक बेस्ट विकल्प होता है। अगर हम प्रॉपर कवर्ड हेजिंग पे काम करते हैं, वो सबसे बेस्ट विकल्प होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसा हम जानते हैं, हेजिंग करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। ऑप्शन के साथ ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना के हम हेजिंग करते हैं, फ्यूचर के साथ ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना के हेजिंग करते हैं, ऑप्शन को बाय करके ऑप्शन को राइट करके हम हेजिंग करते हैं। तो यहाँ पर हेजिंग करने के काफ़ी सारे विकल्प हमारे पास मौजूद रहते हैं। अब बात यहाँ आती है कि भाई हम एफ&ओ में ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, हम हेजिंग के साथ काम कर लेंगे, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है दिन भर मार्केट को वॉच कर सकें, बार बार हमारे हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन में एडजस्टमेंट कर सकें। तो हम किस मेथड को यूज़ करें, वो हमारे लिए एक बेस्ट विकल्प होगा। तो अब यहाँ पर बोर्ड पे एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। अब जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर आयरन फ्लाई अपने आप में एक हेजिंग का तरीका होता है और ये काफ़ी पॉपुलर यहाँ पर तरीका है हेजिंग करने का। अब ठीक है, हम यहाँ पर आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन का यूज़ करना चाहते हैं और हमारे पास इतना समय नहीं है कि दिन भर हम मार्केट को वॉच कर सकें। अब आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अब एक एग्जांपल लेके अगर हम इसको शॉर्ट में समझें, मान लो निफ्टी 17,000 पर है। यहाँ हम निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट बैंक निफ्टी स्टॉक के लिए सिमिलर रहेगा। निफ्टी 17,000 पर है और यहाँ हम प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं। हमको लगता है इस एक्सपायरी तक निफ्टी एक रेंज में रह सकता है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन को राइट करके एक प्रीमियम डीके का एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, एटीएम कॉल और एटीएम पुट को राइट करते हैं। एटीएम कॉल कौन सा हुआ, 17,000 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर कॉल ऑप्शन कहलाएगा एटीएम कॉल, और एटीएम पुट ऑप्शन कौन सा हुआ, 17,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, वो भी यहाँ पर एटीएम पुट कहलाएगा। अब मान लें इन दोनों का प्राइस यहाँ पर 150 चल रहा था, 150 दोनों का प्राइस चल रहा था। यहाँ हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, एक्चुअल नंबर क्या है, ये सिमिलर रहेंगे नहीं रहेंगे, वो सब बात की बात है। यहाँ हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। अब एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन हम राइट करते हैं और जो टोटल प्रीमियम हम रिसीव करते हैं, उतने पॉइंट दूर का ओटीएम कॉल और उतने पॉइंट दूर का ओटीएम पुट हम यहाँ पर बाय करते हैं। तो यहाँ पर ओटीएम कॉल कितना हुआ, टोटल प्रीमियम कितना रिसीव हुआ, 300 पॉइंट का। तो 17,300 का यहाँ पर हमने कॉल ऑप्शन को बाय करा। मान ले उसका प्राइस यहाँ पर 50 चल रहा था। वैसे ही ओटीएम पुट ऑप्शन 16,700 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, उसका भी प्राइस यहाँ मान लो 50 चल रहा था, उसको यहाँ पर हमने 50 पर बाय करा। अब यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन हमने क्रिएट करा, ये अपने आप में एक आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब यहाँ ये हमारी एक फुल्ली कवर्ड हेजिंग हो गई कि भाई ये प्रॉपर कवर्ड हेजिंग है। इसमें जो मैक्सिमम रिस्क होता है वो भी प्री डिफाइन होता है, मैक्सिमम रिवॉर्ड जो होता है वो भी प्री डिफाइन होता है। अब इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम हमको प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हमको 200 पॉइंट का हो सकता है।
अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम लॉस हमको कितना हो सकता है? मैक्सिमम लॉस इस कॉम्बिनेशन में हमको यहाँ पर 100 पॉइंट का हो सकता है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट 200 पॉइंट और मैक्सिमम रिस्क इस कॉम्बिनेशन में 100 पॉइंट की है। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि इस कॉम्बिनेशन में हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं। इस कॉम्बिनेशन में ऊपर का और नीचे का हमारे ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर कौन से हैं? तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट हमारा है 17,200 का और नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट है 16,800 का। ये ऊपर और नीचे के ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर इस रेंज के बीच में एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर हम प्रॉफिट में रहेंगे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रॉफिट होगा। 17,000 के लेवल पे मैक्सिमम 200 का प्रॉफिट होगा और इससे जितना पॉइंट ऊपर जाएगी एक एक पॉइंट करके प्रॉफिट यहाँ कम होता जाएगा और जितना पॉइंट नीचे एक्सपायरी होगी एक एक पॉइंट से प्रॉफिट कम होता जाएगा। इस लेवल पे ज़ीरो रहेगा, इस लेवल पे ज़ीरो रहेगा, यानी इस रेंज के बीच में अगर एक्सपायरी होती है तो यहाँ हम प्रॉफिट में रहेंगे। ये अपने आप में कितने पॉइंट की रेंज हुई? ये अपने आप में एक 400 पॉइंट की रेंज हुई, यानी 400 पॉइंट की रेंज के बीच में अगर ये रहती है तो हम प्रॉफिट में हैं। ये रेंज पार करेगी तो यहाँ पर हमको लॉस लगेगा। मैक्सिमम रिस्क हमको मालूम है, एक यहाँ पर 100 पॉइंट है। तो ये हुई आयरन फ्लाई से रिलेटेड बेसिक बातें। अब जैसे मैंने कहा हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं। अब यहाँ पर आयरन फ्लाई को भी एडजस्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं कि भाई हमने रेंज बाउंड के हिसाब से कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, लेकिन मार्केट में ऊपर नीचे मूवमेंट आ रहा है तो यहाँ पर हम उसको फॉलो कर रहे हैं। उसके हिसाब से यहाँ पर फिर हम हमारी पोजीशन में कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम दिन भर मार्केट को वॉच करें कि भाई 50 ऊपर चली गई, निफ्टी 50 नीचे चली गई, तो हम उसको वॉच नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर हम किस तरीके को फॉलो कर सकते हैं कि भाई हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दिया, हमको मालूम है कितना मैक्सिमम लग सकता है, कितना मैक्सिमम मिल सकता है, मेरे ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर क्या हैं। तो अब ये जो दो लेवल हैं जो मेरे ब्रेक इवन पॉइंट हैं इनको मैं सिर्फ फॉलो करता हूँ। अब जब तक ये ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक नहीं होते मैं मेरी पोजीशन में बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं कर रहा, कोई छेड़खानी नहीं कर रहा पोजीशन में। अब यहाँ अगर मेरा कोई सा भी ऊपर या नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक होता है तो मैं मेरी पूरी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दूंगा और नए लेवल पे, जिस भी नए लेवल पे निफ्टी है वहाँ पर मैं वापस से नया आयरन फ्लाई क्रिएट कर लूँगा। मैक्सिमम रिस्क जो है 100 पॉइंट वो तो एक्सपायरी डे के दिन 3:30 बजे होगी, पहले ही वो 100 पॉइंट की रिस्क हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मान लो हमने पोजीशन क्रिएट करी, अगले दिन बड़ा मूव आ गया, ये हमारा ब्रेक इवन ब्रेक हुआ, यहाँ पर ब्रेक इवन हमारा ब्रेक हुआ, उस समय हमको लगा कि यार 25 पॉइंट या 30 पॉइंट का मुझे नुकसान लग रहा है, 25-30 पॉइंट का नुकसान बुक करा और पूरी पोजीशन में से बाहर हो गए और नए लेवल पे वापस से हमने नया आयरन फ्लाई क्रिएट कर दिया तो वापस से हमको एक ऊपर और नीचे की यहाँ नई रेंज मिल गई और हमने पोजीशन क्रिएट करके छोड़ दिया। बस हमने उस ब्रेक इवन पॉइंट को ध्यान रखना है कि ब्रेक इवन पार होगा तो पोजीशन में से मैं यहाँ पर बाहर हो जाऊँगा। तो यहाँ पर अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं और किसी भी हेजिंग पे काम करते हैं, अगर वो फुल्ली कवर्ड हेजिंग है तो हर प्रॉपर कवर्ड हेजिंग में एक ब्रेक इवन पॉइंट होते हैं। तो अगर सिर्फ हम उस ब्रेक इवन पॉइंट को फॉलो करें कि ये ब्रेक इवन ब्रेक होता है, यानी मैं कहीं ना कहीं गलत हो गया, जो भी एक मिनिमम लॉस नज़र आ रहा होगा उसी समय बाहर हो जाऊंगा और नए लेवल पे नई पोजीशन को क्रिएट कर दूंगा। एक ये वे होता है कि अगर हमारे पास समय की कमी है तो हम सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट को फॉलो करें और ब्रेक इवन ब्रेक होते ही जो भी माइनर लॉस है उसको बुक करें, बाहर हो जाएं। और अगर हमारी रेंज के बीच में चल रहा है तो टिल एक्सपायरी जो भी मैक्सिमम मिल जाएगा उसके लिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं।
तो अगर छोटे छोटे 25-30 के लॉस भी ले लिए और एक बार 100, 150, 200 का प्रॉफिट आ गया तो यहाँ पर हमारा काम हो जाता है। तो ये काफ़ी सरल तरीके से एक एग्जांपल लेके मैंने समझाया आपको। हर अलग अलग कॉम्बिनेशन के ब्रेक इवन अलग अलग निकल के आते हैं। यहाँ हेजिंग करने के 50 तरीके हैं। अब इस चैनल पे हेजिंग से रिलेटेड मेरे काफ़ी सारे वीडियो अपलोडेड हैं और यहाँ पर कुछ पेड वीडियोस भी हैं। अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक से अगर आप अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो सारे पेड वीडियो को लेने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।